हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नीरू पहाड़ी इन कनाडा में। होली के त्योहार के जाते ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं नवरात्रि की। तो नवरात्रि के 9 दिन हम लोग खूब पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, उपवास व्रत की थाली बनाते हैं, फलाहार करते हैं। तो ऐसे में अच्छा रहता है अगर हम पहले से पहले तैयारी करके रख लें, यानी जो भी सामान हमें चाहिए, जो भी हमें माता की पूजा से रिलेटेड सामान लाना है, वो सब पहले से पहले लेकर आ जाएँ। तो मेरी तैयारी तो अब पूरी तरह से बिल्कुल मतलब फुल फॉर्म पे चल रही है। तो मैं नवरात्रि की क्या-क्या तैयारियाँ कर रही हूँ, साफ-सफाई से लेकर पूजा का सामान अरेंज करने तक, वो सब मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चैत्र मास के लगते ही त्योहारों की रौनक छा जाती है। माता के नवरात्रे आने वाले हैं तो घर की साफ सफाई करना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए, माँ को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए सबसे ज़रूरी है साफ सफाई। तो मैं भी इस समय डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ 1 हफ्ते पहले से ही। और क्या होता है ना, यहाँ कनाडा में भी इसे स्प्रिंग क्लीनिंग कहते हैं। तो इस तरीके से अच्छी तरह से जाले हटा देना, डीप क्लीनिंग करना और जो भी फर्नीचर है उसे मूव करके तब वहाँ पे सफाई करने से अच्छी तरीके से घर में स्वच्छता आ जाती है। और साथ ही देखिए, मैं बच्चों का रूम भी अरेंज कर रही थी ना, तो ये देखिए मैं किस तरह से बच्चों की टी-शर्ट्स को अरेंज करती हूँ। तो यही नहीं कि बस बाहर की सफाई, बल्कि अंदर से भी हर चीज़ को डीप क्लीन करना, अरेंज करना, ये सब कर लेने से ना, जब आपका घर ऑर्गेनाइज़ हो जाता है इस तरीके से, तो मन में बहुत शांति रहती है। ये देखिए इस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड करके इस तरह से फाइल्स के रूप में सारी टी-शर्ट्स को, बच्चों की घर पहनने के कपड़े, बाहर पहनने के कपड़े, इन्हें अलग-अलग तरह से सेग्रीगेट करके रख देती हूँ। तो उन्हें भी विज़िबल होता है, निकालना ईज़ी रहता है और वो भी जानते हैं कि कहाँ पर कौन से कपड़े रखे हैं। ये नीचे का ड्रॉर जो है सबसे लास्ट, इसमें वो कपड़े रखे हैं जो अभी साइज़ जिनका बड़ा है। तो अगर आप कहेंगे ना, तो मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ेशन का भी वीडियो आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी। तो बस इसी तरीके से बच्चों के रूम को भी मैंने क्लीन कर दिया था, जो भी कपड़े हैं, लॉन्ड्री है, उसको भी सेग्रीगेट कर दिया। और सबसे ज़रूरी इस टाइम पर ये भी होता है कि आप पर्चिंग करें। पर्चिंग यानी जो कपड़े छोटे हो गए हैं या आप डोनेट कर देना चाहते हैं, बच्चे नहीं पहनते हैं, तो उनको जब आप छाँट लेंगे ना, तभी नई चीज़ों के लिए घर में जगह बनेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड रहता और है। जब आपके घर में बच्चे हों, बड़ा परिवार हो, तो ऐसा नहीं है कि हर समय ही घर साफ रहता है। ये देखिए इस रूम का क्या हाल है। तो घर साफ रहता नहीं है, बल्कि उसे साफ रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से अपना क्लोज़ेट भी ऑर्गेनाइज़ किया और सारे रूम की अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करने का प्लान है। तो अच्छे से यहाँ पर वैसे तो मैं वैक्यूम भी कर लेती हूँ, पर कई बार ना वैक्यूम जो ये वुडन फ्लोर है, इस पे इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। तो देखिए अपने हाथों से जब आप अच्छे से क्लीन करते हैं ना इसे, ब्रूमिंग एंड मॉपिंग से, तो पूरा घर इस तरह से चमक जाता है। तो देखिए अब सब कितना नीट एंड क्लीन और अरेंज्ड लग रहा है। तो इस तरीके से घर को क्लीन कर लेने से फेस्टिवल की वाइब्स वैसे भी आ जाती हैं। अब सबसे ज़रूरी है मंदिर की क्लीनिंग। तो ये मेरा छोटा-सा मंदिर वाला रूम है। इसको मैंने ये वैसे तो स्टडी था, पर मैंने इसे अलग से मंदिर के लिए ही बनाया, क्योंकि मुझे पसंद है एक अलग-सी स्पेस जहाँ पर आप शांति से बैठकर पूजा कर सकते हैं। इतना बड़ा घर भगवान ने दिया है, तो उनके लिए भी एक स्पेशल जगह अपने घर में ज़रूर होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक रूम ही लें, कोई क्लोज़ेट हो जिसे एक्सक्लूसिवली आप मंदिर के लिए रखें, उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करें और यहाँ पर मन लगाकर पूजा करें। जो मंदिर होता है ना, वही घर का एनर्जी सेंटर होता है। यहाँ से आने वाली जो वाइब्स होती हैं, ये पूरे घर को पॉज़िटिविटी देती हैं। ये मंदिर की साइड में ही मैंने एक शेल्फ्स रखे हैं। ये एक स्टोरेज यूनिट है छोटी-सी, तो पूजा का सारा सामान यहीं पर ही मैं रखती हूँ, तो ईज़िली मिल जाता है। जब साफ-सफाई करूँगी ना, तो इसमें भी चेक कर लूँगी क्या-क्या चीज़ें मेरे पास हैं और क्या-क्या मुझे मार्केट से लेके आना है। तो मार्केट जाने से पहले हमेशा अपना सामान पहले चेक कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आती हैं और आपके पास लिमिटेड स्पेस होता है ना, तो उतना ही सामान लाएँ जितने की ज़रूरत हो।
अब ये देखिए ये जो लाइट्स की लड़ी लगी हुई थी ना, ये मुझे वैसे तो जब जलती है तो पूरा मंदिर जगमगाता है, बट वैसे जब ये लाइट्स बंद हों तो ये बहुत ही एक अजीब-सा लुक यहाँ पर दे रही थी। तो मैंने सोचा इनको हटा देती हूँ तो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अब इस तरह की जो बड़ी लड़ियाँ होती हैं ना, उन्हें इस तरह से कार्डबोर्ड पर आप लपेट कर रखिए। तो इससे वो आपस में टैंगल नहीं होंगी और नेक्स्ट टाइम जब आपको इनका यूज़ करना होगा तो ईज़िली आप इसका यूज़ कर पाएँगे। तो चीज़ों को लाना और सजाना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही उन्हें सँभाल के रखना भी ज़रूरी है। ये देखिए, कितने बढ़िया तरह से ये इसमें अरेंज हो गई है ना? अब आप इसको आराम से रीयूज़ कर लेंगे। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने मॉपिंग भी कर दी थी और ये तो बस बाहर की सफाई की है। अभी कुछ देर बाद भगवान जी की मूर्ति हटाकर सारे श्री विग्रह जो होते हैं ना, उन्हें हटाकर मंदिर की भी डीप क्लीनिंग करूँगी। बट ये होता है कि हमेशा आपके पास उतना टाइम नहीं रहता, तो छोटे-छोटे कामों को उठाइए और एक दिन कोई छोटा-सा काम कर लीजिए तो दूसरे दिन कोई दूसरा। इन कामों में सफाई तो होती है, साथ ही अपनी एक्सरसाइज़ भी होती है। इतनी गर्मी लगने लगी थी कि मैंने अपना टॉप चेंज कर लिया और ये देखिए ऊपर-नीचे, उठने-बैठने से वैसे ही बढ़िया एक्सरसाइज़ हो जाती है, कोई जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और बस जब बाद में टाइम मिला तो मैंने मंदिर में से भी भगवान की मूर्तियाँ हटाकर उसे अच्छी तरह से डीप क्लीन कर लिया। मंदिर के आगे, पीछे और नीचे की तरफ जो मिट्टी धूल इकट्ठी हो जाती है ना, वो भी अच्छे से क्लीन हो गई। यही मौके होते हैं जिनमें हम इतनी ज़्यादा सफाई कर पाते हैं, अदरवाइज़ रेगुलर डेज़ में तो इतना टाइम नहीं मिलता है। तो ये देखिए मर्फ़ी का क्लीनर है जो स्पेशली वुड के लिए बना है। इसे पानी में मिलाकर जब हम क्लीन करते हैं तो जो वुड सरफ़ेस है वो बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाती है और इसकी फ्रेग्रेंस के तो क्या ही कहने, पूरा रूम अच्छे तरीके से महकने लग गया था। यहाँ पर आपको मैं एक टिप देती हूँ कि जो वुडन सरफेस होती है ना मंदिर जैसी जगहों पे, वो कभी-कभी थोड़ी चिकनाई से चिपचिपी हो जाती हैं। तो पहले सोप वाटर से उसे क्लीन कीजिए और लास्ट में थोड़ी-सी ऑयल ड्रॉप्स डालकर उसे वेट टॉवल से पोंछ दीजिए, तो उसमें अच्छी-सी फिनिश आ जाती है वुड पर। तो ये देखिए मैं अपना सामान चेक कर रही थी, मेरे पास हवन सामग्री पड़ी है और भी कई चीज़ें पड़ी हैं। तो अब इनके अलावा मुझे क्या-क्या खरीदना है, उसकी मैं लिस्ट बना लूँगी। और साथ ही जो ऑलरेडी हमारी पुरानी चुन्नियाँ और आसन वगैरह रहते हैं ना माता के, उनको भी आप धोकर रीयूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ फ्रिज के ऊपर ही मेरा रहता है ये स्टिकी नोट्स का पैड, तो जब भी मुझे कोई सामान लाना हो फटाफट से आप इसमें लिखिए और ये ना ऊपर से ऐसे इसमें स्टिक हो जाता है। तो बड़ा ईज़ी रहता है, आप अपनी लिस्ट फटाफट यहाँ पे लगा सकते हैं और जब भी आप शॉपिंग करने जा रहे हो, यहाँ से लिस्ट निकाली और ले गए अपने साथ। तो क्या होता है ना, कोई चीज़ कई बार हम काम कर रहे होते हैं तब याद आती है कि अरे ये चीज़ खत्म हो रही है, ये रह गया है, तो फटाफट से आप आइए, चाहे तो आप ये स्टिकी नोट्स पे लिख दो या फिर यहाँ पर मैंने ये प्लानर रखा हुआ है जिस पे मैं पूरे मंथ की डेट्स डाल देती हूँ। उस पर मैं फिर मेंशन कर देती हूँ कि किस दिन कौन सा काम है या फिर यहाँ पर लिख देती हूँ शॉपिंग की कौन सी चीज़ मुझे लेकर आनी है। तो इस सब से ना थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाती है लाइफ और आप मिस नहीं करते हैं चीज़ों को, राइट? सही समय पे सही सामान आपके पास आ जाता है। तो अभी मुझे ये कैलेंडर भी रेडी करना है अप्रैल के लिए। इसको मैंने पूरा क्लीन कर दिया है क्योंकि मार्च का महीना अब ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। तो अब अप्रैल के लिए मैं इसमें डेट्स डाल दूंगी, जो जो इसमें मुझे नोट्स डालने हैं, किस दिन कौन सा काम है वो भी मेंशन कर दूंगी। सो स्टे ऑर्गेनाइज्ड, इससे आपकी बढ़ती है एफिशिएंसी। तो अब मंदिर के बर्तनों को क्लीन करने का टाइम आ गया है। अभी तो मैं इन्हें ऐसे ही क्लीन कर रही हूँ, बट मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से क्लीन करने का वीडियो बनाया है, उसको मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ। तो जितने भी आपके कॉपर के, ब्रास के आइटम्स हैं, उन्हें कैसे क्लीन करना चाहिए वो आप उसमें देख लीजिएगा। और अभी तो पूजा के दिन में टाइम है ना, तो अभी इनको साबुन से क्लीन किया है और बाद में अच्छे से पॉलिश वगैरह कर दूँगी। साथ ही जो ये माता के दुपट्टे हैं, चुन्नियाँ हैं, इनको भी वॉश करके रीयूज़ किया जा सकता है।
सो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। सुबह के काम निपटाने के बाद मैंने सोचा चलो मार्केट से पूजा का सामान ले लिया जाए, ताकि पहले से पहले सामान आ जाएगा ना तो बाद में कोई चिंता नहीं रहेगी। तो बस मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, आप भी चलिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, देखिए बाहर का नज़ारा। अब बर्फ़ तो पूरी तरह से जा चुकी है, पर हाँ बारिशें काफ़ी होने लगी हैं। ये देखिए आसमान यहाँ पर कितना स्पेशल लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही पास हो। और बादल देखिए कितने मोटे मोटे बादल घिराए हैं, लगता है ज़ोरदार बारिश होने वाली है। तो मुझे कुछ इंडियन ग्रोसरी लेनी थी और साथ ही पूजा का सामान। तो यहाँ इंडिया की तरह नहीं है कि हर गली नुक्कड़ पे, हर छोटे-मोटे सब बाज़ारों में आसानी से पूजा का सामान सामग्री मिल जाती है। इसके लिए आपको स्पेशली इंडियन स्टोर पे जाना पड़ता है, और वो भी जो स्पेशली पूजा पाठ के सामान के लिए बने हों। और ख़ास तौर पर जैसे फूल वग़ैरह है ना, तो वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वो तो मैं बस बुके ले आती हूँ ग्रोसरी स्टोर से और उसी का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं ग्रोसरी स्टोर से बच्चों के लिए जूसेस वगैरह लेने थे, वो ले लिए। और उसके बाद ये मैं आ गई हूँ इंडिया पूजा हट और सजावट की ये शॉप है हमारी। ये टोरंटो में है, तो जो भी लोग टोरंटो के आसपास रहते हैं वो इसे ज़रूर विज़िट कीजिए। और इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, मैं यहाँ ऊपर अटैच कर रही हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ अंदर आके तो पूरी पूजा की फ़ील ही आ जाती है। कानों में भजन गूँजने लगते हैं, हवन सामग्री और धूप अगरबत्ती की भीनी-भीनी खुशबू आपका मन मोह लेती है। पूरी तरह से त्योहार की फ़ील आ जाती है। तो आप भी इसे ज़रूर विज़िट कीजिए अगर आप टोरंटो एरिया में रहते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर माता की ड्रेस लगी हुई हैं, इतनी सुंदर इन पे काम हुए हुए हैं कि देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सी वैरायटी है यहाँ पर, हर तरह की पूजा से रिलेटेड चीज़ें, सजावट से रिलेटेड चीज़ें आपको इस स्टोर पर मिल जाएँगी। दूसरी तरफ माता के कई सारे रूपों में यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, भगवान कृष्ण की, भोलेनाथ की, भगवान राम की। और ये देखिए माता के अनेक रूप यहाँ पर सजे हुए थे, तो इनका दर्शन तो मुझे यूँ ही हो गया। तो बस यहाँ से नवरात्रों वाली फ़ील लेकर मैं घर आ गई, और अब घर आके सबसे पहले इस सारे सामान को अरेंज करना था। तो इस तरह के जार्स में मैं फ़िल करके रख देती हूँ, और ये सारा सामान जैसे ये बताशे हैं ना जार में डाल दिए हैं, और ये सारा सामान एक बास्केट में सारा मैं अरेंज कर दूँगी, और मंदिर में ही रख दूँगी, मंदिर वाले रूम में, सो दैट मुझे बार-बार अप डाउन ना करना पड़े।
तो ये सब काम तो मैं हमेशा से ही करती रही हूँ। बचपन से ही देखा है माँ को करते हुए और उसके बाद भले ही मैंने जॉब की कई सालों तक 20-22 साल तक मैंने जॉब की है, पर फिर भी उसके साथ-साथ जब भी जितना भी टाइम मिला, ये सब काम मैंने किए हैं। और हाँ, अब इस बात का ध्यान रखती हूँ कि धीरे-धीरे इन कामों को और बढ़ाऊँ, कोई न कोई नई चीज़ उसमें ऐड करूँ। इस तरह से ना हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। जब हम कई तरह की चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारे कामों को एक साथ करना सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट आता है हमें, एफ़िशिएंसी हमारी बढ़ती है और यही तो मैच्योरिटी है ना। बस इसी तरीके से देखिए छोटे-छोटे काम करते-करते अब ये मैं घी को हल्का-सा मेल्ट कर रही हूँ गैस पर और इसमें जितनी भी दिए की बातियाँ हैं, उन्हें डिप करके रख दूँगी। ऐसा करने से दिया जलाना बहुत ईज़ी रहता है। इवन अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो बच्चे भी आराम से दिया जला लेते हैं। उन्हें एक्स्ट्रा ऑयल कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता और बत्ती एकदम तैयार रहती है और वो भी दिया जला के पूजा, आरती, हनुमान चालीसा कर लेते हैं। मैंने ये आदत बच्चों में भी डाली है, वो डेली हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करते हैं। तो जो भी आप काम करते हैं ना, तो आपको देखते-देखते बच्चों के अंदर वो वैल्यूज़, संस्कार अपने आप ही आने लगते हैं। तो इस तरह से हुई मेरी नवरात्रि की तैयारी। अगर आपको नवरात्रि से रिलेटेड फलाहार की थाली देखनी है तो वो मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और भी कई तरह के मंदिरों के दर्शन मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और मैं आगे भी आपको कनाडा के मंदिरों की रौनक दिखाने ले चलूँगी। तो अब इसी के साथ ये व्लॉग समाप्त करती हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी एक और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय माता शेरावाली की।